नमस्कार, आप सबका मेरे संत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम ऐसे समाचारों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे जो कि एजेंडा से प्रेरित मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं रहता है, और ऐसे समाचार जो हमारे देश के हित में, जिसमें हमारे देश का भला हो, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और जैसा कि ये मेरा न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग के बारे में मैं बोलूँगा, मेरी जो समझ उसके बारे में बोलूँगा। अगर आपका समझ, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट है, अलग है, तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम लोग उस पर और डिस्कशन करके डिसाइड कर सकते हैं कि क्या और चेंजेस करना चाहिए या ज़रूरत है या नहीं है। ओके, तो मैं जैसा बोला कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो लेट अस कंटिन्यू ऑन द न्यूज़। हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली है। तो चलिए हम एक वीडियो देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी इतनी बड़ी सफलता के पीछे क्या रहस्य है। बिना किसी काडर के और बिना प्रचार के आम आदमी पार्टी ने जो इतनी सीटें हासिल की हैं, जो धमाकेदार जीत हासिल की है पंजाब में, उसके पीछे दरअसल खालिस्तानी समर्थकों के साथ उनका लिंक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी समर्थकों से फंडिंग हुई है और इसी के बलबूते आम आदमी पार्टी इतनी धमाकेदार जीत पंजाब में दर्ज कर पाई है। और अब इस जीत के बाद एसएफजे ने एक चिट्ठी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को लिखी है। आम आदमी पार्टी ने खालिस्तान समर्थक सिखों के वोटों को धोखे से जीता है। आम आदमी पार्टी को खालिस्तान समर्थकों से भारी धन और समर्थन मिला। एसएफजे के फर्जी लेटर के जरिए आम आदमी पार्टी को वोट मिले। विदेशी समर्थक खालिस्तान सिखों से फंडिंग मिली। खालिस्तानी फंडिंग से वहां भी वोट मिले जहां प्रचार नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, आपको खालिस्तान के समर्थन से इतनी जबरदस्त जीत मिली है, ऐसा सिख फॉर जस्टिस का एक आरोप है। इससे ये पता चलता है कि आपने झूठे लेटर, फोर्ज लेटर लेकर के लोगों में ये भ्रम फैलाया कि आप अगर खालिस्तान का समर्थन करते हैं तो हमें समर्थन दीजिए। इसके अलावा बहुत फॉरेन फंडिंग भी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, खालिस्तान एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बहुत से लोग जो कि खालिस्तान का समर्थन करते हैं विदेशों में भी रहते हैं, और हमारे दुश्मन देश में भी बहुत से लोग रहते हैं। तो उनको वहाँ से फॉरेन फंडिंग होती है जिससे कि वो लोग एक्शन में इसका लाभ ले सकें। इसके अलावा वहाँ पर लोगों सुख शांति के लिए भी उनको डराया और धमकाया गया। जैसा कि आपने देखा कि अभी के जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन हुआ था, उसमें उन लोग तो रोड में बैठ गए, लेकिन वहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों को कितना कष्ट हुआ, कितनी तकलीफ, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। तो पंजाब के लोग ऐसी परेशानी नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग डर गए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है इस्लामिक रिपब्लिक। जैसा कि खालिस्तान के लोग क्लेम करते हैं कि खालिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक होगा। तो इस्लामिक रिपब्लिक मीन्स आप समझ सकते हैं क्या होता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा वहाँ पर नॉन इस्लामिक पीपल के साथ हुआ, और जो भारत के अंदर कश्मीर में जैसा हुआ, तो आपने देखा कि हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ कश्मीर में कैसा बर्ताव हुआ। और हिंदुओं को वहाँ पर अगर सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रहना है तो उनको 3 ऑप्शन दिए गए: रालीव, गालिव, चालीव। रालीव मीन्स आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, गालिव मीन्स आप मर जाइए, चालीव मीन्स आप यहाँ से भाग जाइए। तो कश्मीर का रूप जैसा इस्लामिक लोग की मेजॉरिटी होने से था, वो आप अपनी दिल्ली में भी देखा है। दिल्ली में किस तरह जो अभी दंगे हुए, उस दंगों में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को भड़काया, उनको प्रेरित किया कि वो सड़क पर आए और दंगे फैलाए। इस दंगे में बहुत से लोगों की जान गई, बहुत सा लोगों का सामान का नुकसान हुआ। लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने अपने घर में सबको छोड़ करके भाग गए हैं।
और दूसरे जगह पर चले गए। तो ये है आपका एक रियल चरित्र। और इसके साथ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो कि हमसे शाश्वत दुश्मनी रखते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपका स्टैंड एंटी इंडिया स्टैंड रहता है। वो भारत से कश्मीर को अलग करना चाहती है, पंजाब को खालिस्तान के द्वारा अलग करना चाहती है। इसके अतिरिक्त आपका एक और चरित्र देखेंगे, जैसे कि जामा मस्जिद, जिसका कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत सालों से पेंडिंग है और जो कि लाखों में है, अभी तक उसको वसूला नहीं गया है, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आप हमारे देश के लिए एक नुकसानदायक चीज है। और आपने देखा कि किस तरह पंजाब में आप जो एक झूठे पत्र के आधार पर जीती है और वहाँ से उसके लिए उसको विदेशों से फंडिंग हुए, जिससे इलेक्शन में वो पैसे का उपयोग करके उसका लाभ ले सके और सुख शांति को खराब किया गया है, जिससे कि लोग डर गए और उन्होंने को लगा कि अगर उनको सुखपूर्वक रहना है पंजाब में तो उनकी बातों को मानना पड़ेगा। जैसा कि हाल में हुए किसान आंदोलन में आपने देखा कि किस तरह किसान आंदोलन के कारण वहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो पंजाब के लोग ऐसी तकलीफ नहीं चाहते, इसलिए वो उनसे डर गए, उनके बहकाव में आ गए। तो ये है आपका एक रियल चरित्र। सबको अगर मिला के देखा जाए तो पता चलता है आप एक एंटी नेशनल और डिसीविज फोर्स है। तो आप देखते हैं इसके लिए आपके पास विदेशों से, पाकिस्तान से फंड आता है, और जब विदेशी लोग, जब पाकिस्तान से लोग जब उसको फंडिंग करते हैं तो उनका उद्देश्य रहता है कि आई एम श्योर यू गाइज विल एस्टैब्लिश इस्लामिक रूल इन इंडिया। तो आप हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो यह आम आदमी पार्टी नहीं है, यह देश के गद्दार लोगों का झुंड है। आम आदमी पार्टी को आप कह सकते हैं अनदर एजेंट ऑफ पाकिस्तान, और उनका हिडन मोटो है मैं शांतिवादी नहीं हूं, मैं दहशत फैलाना चाहता हूं, मेरे पास बाहर से आए हुए बहुत से पैसे हैं। तो हम कह सकते हैं ये आप नहीं, ये पाप है। और जैसा कि SFJ सिख फॉर जस्टिस ने आरोप लगाया है और उसकी उम्मीद है कि जब पंजाब में आपकी सरकार आ जाएगी तो खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह करा करके देश से अलग किया जाएगा। तो जनमत संग्रह करा करके हमारे देश के टुकड़े करने का प्रयास किया जा रहा, और टुकड़े होने के बाद वो इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा। तो इस्लामिक रिपब्लिक जब बनेगा तो पंजाबी लोग के पास केवल 3 चॉइस होंगे, जैसा कि कश्मीर में हुआ, रालीव कन्वर्ट टू इस्लाम, गालिब मर जाओ, चालीव भाग जाओ। तो बहुत बुरा समय आने वाला है पंजाब में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो देश, समाज और दुनिया में सभी लोगों के लिए भलाई के लिए काम करें। थैंक यू, आप इतने समय तक हमारे साथ में रहे। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो कृपया नीचे अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू, गुड बाय।